नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं महाशिवरात्रि की और जानने की कोशिश करते हैं उन अद्भुत कहानियों को जो इस पर्व को इतना इतना खास बनाती हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक ऐसा आध्यात्मिक अवसर है जिसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर साल की इतनी सारी रातों में से यही एक रात भगवान शिव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? ऐसा क्या है इस रात में? चलिए इस रहस्य को मिलकर समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये महाशिवरात्रि है क्या? महाशिवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शिव की महान रात्रि। ये त्योहार हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाया जाता है। यूं समझिए कि ये वो रात होती है जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, और ऐसी मान्यता है कि यही जो गहन अंधकार है ना, वो आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, इस दिन को मनाने के कुछ खास तरीके भी हैं। लोग व्रत रखते हैं, मतलब उपवास, पूरी पूरी रात जागकर, जिसे जागरण कहते हैं, ध्यान करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जल से, दूध से, बेलपत्र जैसी पवित्र चीजों से। पर असल में ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये तो अपने मन और शरीर को अंदर से साफ करने का, शुद्ध करने का एक तरीका है। तो चलिए अब आते हैं उन कहानियों पर जो इस रात को इतना पवित्र बनाती हैं। और सबसे पहली और सबसे ज्यादा मशहूर जो कथा है वो है प्रेम, तपस्या और एक दिव्य मिलन की। एक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि ही वो पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और ये सिर्फ दो देवताओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये पुरुष और प्रकृति का मिलन था। वो बैलेंस, वो संतुलन जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और जानते हैं इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? वो है माता पार्वती की कठोर तपस्या। उन्होंने भगवान शिव, जो एक वैरागी थे, उनका मन जीतने के लिए सालों तक तपस्या की। ये उनकी अटूट भक्ति और उनका दृढ़ संकल्प ही था जिसने शिव को गृहस्थ जीवन में आने के लिए मनाया। आज भी उनकी ये तपस्या सच्ची लगन का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। और शायद इसी कहानी की वजह से आज भी महाशिवरात्रि का दिन बहुत खास माना जाता है। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, और अविवाहित युवतियां वो माता पार्वती जैसा ही संकल्प लेकर अपने लिए एक आदर्श जीवन साथी की कामना करती हैं। अब चलते हैं एक दूसरी कथा की ओर। ये कहानी है एक बहुत बड़े त्याग की, पूरी सृष्टि को बचाने की कहानी। ये कथा है समुद्र मंथन की, जब अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथा, तो अमृत से भी पहले हलाहल नाम का विष निकला। ये विष इतना भयानक था कि इसकी आग से तीनों लोक जलने लगे। सबने हार मान ली। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उस पूरे विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, और उसी जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया। और बस तभी से उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये उनके उस महान त्याग का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद मृत्यु को अपने गले में धारण कर लिया। और कहते हैं कि ये जो अद्भुत घटना हुई थी ना, वो भी महाशिवरात्रि की रात ही हुई थी। अच्छा, एक और मान्यता भी है। ये मान्यता हमें शिव के साकार रूप से उनके निराकार स्वरूप की तरफ ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की आधी रात को ही भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग जो उनके अनंत, अनादि और निराकार, मतलब फॉर्मलेस स्वरूप का प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि इस रात शिवलिंग की पूजा का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो थीं वो कहानियां जो हम सुनते आए हैं, लेकिन इन कहानियों से भी आगे बढ़कर महाशिवरात्रि का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक अवसर है। जी हाँ, ये रात है खुद के अंदर झांकने की, गहरी साधना की, अपने भीतर की हर नेगेटिविटी को दूर करने की। ऐसा माना जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा एक खास तरह से काम करती है, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों को अपनी चेतना के शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। और इस आध्यात्मिक सफर में सबसे बड़ा सहारा माना गया है मंत्र ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि इस रात को अगर इस महामंत्र का जाप किया जाए तो चेतना जागृत होती है और इंसान सीधे उस परम शिव तत्व से जुड़ जाता है।
तो कुल मिला के महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात का त्योहार नहीं है। ये प्रतीक है प्रेम का, त्याग का और उस दिव्य शक्ति का जो इस पूरी सृष्टि की रक्षा करती है। ये सारी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर किसी के अंदर शिव तत्व मौजूद है, और ये रात एक मौका देती है ये सोचने का कि उस परम चेतना तक पहुंचने का अपना रास्ता क्या हो सकता है।